बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस कुरैशी बिरादरान के भव्य सम्मेलन में इस मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के बहुत ही कद्दावर नेता और मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब, दूसरे मंत्री हमारे भाई अर्जुन खोतकर साहब, बांद्रा के एमएलए, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष और मेरे दोस्त आशीष शेलार साहब, हम सब के भाई, अध्यक्ष, दोस्त, बेटा, साथी, हमदर्द, रहबर, रहनुमा, मोशीद भाई हाजी अरफात शेख साहब, हमारे उर्दू न्यूज़ के मालिक खालिद भाई, हमारे दोस्त एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब, बहुत ही सीनियर काउंसिल और हमारे साथी हमारे भाई रिजवान मर्चेंट साहब, कस्टम सुपरिटेंडेंट शाबुद्दीन भाई, पाटनकर साहब, सोहेल खंडवानी साहब, मुफ्ती साहब, हमारे दोस्त राजू भाई, हमारे बहुत ही अच्छे नाज़िम और हमारे साथी शाहनवाज भाई, जुल्फिकार भाई, अयूब पटेल और सभी बकर कसब जमात के मेरे अजीज मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और साथियों, मैं आज यहाँ पर एज ए एमएलए आपके बीच में नहीं आया हूँ। मैं आज आपके बीच में आपका भाई बोलकर आया हूँ, आपका साथी बोलकर आया हूँ। कुछ दिन पहले हाजी अरफात साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि अमीन भाई, एक बकर कसब जमात का, हमारी कुरैशी बिरादरान का एक प्रोग्राम ले रहा हूँ। बोले छोटा प्रोग्राम है। बोला अगर हाजी अरफात को प्रोग्राम ले तो छोटा मतलब कि बैठने की जगह नहीं मिली, इतना मैं समझ सकता हूँ। बोले नहीं, बाद में रमजान के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम होगा बीकेसी में, मगर आपको इस प्रोग्राम में भी आना है, उस प्रोग्राम में भी आना है। बोला अगर हाजी अरफात भाई, आप अगर आपकी जमात के लिए, आपके भाइयों के लिए अगर आप 10 लोगों का भी अगर बैठक रखोगे और उसमें अमीन पटेल को बुलाओगे तो आपका भाई वहां पर मौजूद हो जाए। क्योंकि हाजी अरफात कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, हाजी अरफात कोई आदमी का नाम नहीं है, हाजी अरफात कोई शख्सियत का नाम नहीं है। हाजी अरफात शेख एक सोच का नाम है। हाजी अरफात अपने भाइयों को मदद करने का नाम है। हाजी अरफात दुखों में कमजोरों के साथ खड़े होने वाले का नाम है। इसलिए जहां पर भी हाजी अरफात अगर आवाज देंगे तो हम लब्बैक बोल के उनके साथ में खड़े रहेंगे। बहुत लोग बोलने के हैं, आशीष शेलार साहब ने थोड़ा पहले बोला कि बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। आशीष शेलार साहब, आपके इलाके में है, आपकी परमिशन के बगैर बोलना तो ठीक नहीं होगा। मैं 2 मिनट लूंगा। मैं जानता हूं कि जो हमारे कुरैशी बिरादरान हैं उनकी बहुत सारी मुसीबतें हैं। हाजी अरफात ने जो अपनी बात तकरीर में कही, मैं वहां से अपनी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे बीच में कुरैशी बिरादरान में थोड़ी तकलीफ, थोड़ी परेशानी हो सकती है, हर घर में होती है। मगर हाजी अरफात साहब की बात सुनने के बाद में ये मुझको आज आपके चेहरे पे जो खुशी देखकर एहसास हो गया कि मुसीबत हो सकती है मगर हम कमजोर नहीं हैं। परेशानी हो सकती है मगर हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ में हाजी अरफात और उनके साथ में अर्जुन खोतकर, उनके साथ में एकनाथ शिंदे, उनके साथ में आशीष शेलार और उनके साथ में अमीन पटेल आपके साथ में। आज हर साल मेरे इलाके में जहाँ से मैं जीत के आता हूँ वहाँ पर बहुत बड़ी बकर कसब जमात है। मुंबई के हमारे हाजी जुल्फिकार साहब वहाँ के प्रेसिडेंट है, हमारे इससे पहले जनाब जी प्रेसिडेंट थे, और घर का माहौल है। कभी मैंने अपने आप को उनसे अलग नहीं समझा, उन्होंने कभी मुझको अपने आप से अलग नहीं समझा। कमजोरी हो सकती है, थोड़ी गरीबी हो सकती है, थोड़ी गुर्बत हो सकती है, मगर आज कौम ने एक नया चेहरा देखा है। हमारे वहाँ भी डॉक्टर है, कस्टम सुपरिटेंडेंट है, पीआई है, इंजीनियर है, पायलट भी है। तो क्या चीज हमको रोकती है? हमको
हमारा जो हक है, हम कोई भीख नहीं मांगते गवर्नमेंट से, हमको खैरात नहीं मांगते गवर्नमेंट से। एससी कैटेगरी में मुस्लिम कुरैशी जमात का नाम होना चाहिए, ये हमारा हक है, हम हमारा हक मांगते हैं और जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं स्टेज से, इस मंच से, कि इंशाल्लाह जुलाई के अंदर अधिवेशन है, पहला जो वहां पर मुद्दा उठेगा मेरे अमीन पटेल की ओर से, वो बकर कसब जमात को, कुरैशी जमात को सुप्रीम एससी कैटेगरी में मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री को हाजी अरफात को लेकर के दिल्ली जाना चाहिए और उसके अंदर आपका नाम लिस्ट में आना चाहिए। ये पहली मांग होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि हाजी अरफात को ताकत देना मतलब कि 30 लाख कुरैशी जमात के मेंबर को ताकत देना बराबर है। हाजी अरफात के हाथों को मजबूत करना मतलब हर वो उस कुरैशी के घर के अंदर मदद पहुंचाना है जहां पर जो है वो एक एक महाराष्ट्र के गांव में कोने कोने के अंदर जो हमारी जमात बसी हुई है, कुरैशी जमात बसी, उसको मजबूत करना है। और अल्लाह ताला ने इस बात को कहा है कि वही आदमी की अल्लाह भी मदद करता है जिसकी मदद वो खुद करता है। आओ आगे बढ़ो, सलाम बनो और हुकूमत से अपनी बात मनवा के लो। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा।